आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस क्लास में हम नीड को मॉडल वर्ब के सभी स्ट्रक्चर पढ़ने के साथ नीड को मेन वर्ब में भी देखेंगे। जैसे एक वाक्य देखते हैं, उसे नए कपड़े पहनने की जरूरत है। पहले इसको नीड को मॉडल वर्ब लेकर बनाते हैं तो इंग्लिश होगी ही नीड वेयर न्यू क्लोथ्स। अब नीड को मेन वर्ब लेकर बनाते हैं तो इंग्लिश होगी ही नीड्स टू वेयर न्यू क्लोथ्स। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि नीड को मॉडल वर्ब लेकर बनाते हैं तो सीधा सेंटेंस बन जाता है, पर यदि नीड को मेन वर्ब लेकर सेंटेंसेस बनाते हैं तो सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार नीड का रूप बदलेगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने के कारण सब्जेक्ट आई, वी, यू व दे के साथ नीड यूज होगा और सब्जेक्ट ही, शी, इट व एनी नेम के साथ हमेशा नीड्स का यूज होगा। और एक बात, नीड को मेन वर्ब में लेने पर दो वर्ब के बीच में टू का यूज होगा, जैसे वाक्य में देख सकते हैं। यहाँ तक कि नीड को मेन वर्ब में लेकर फ्यूचर टेंस का सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। अब देखते हैं नीड को मॉडल वर्ब में और साथ साथ मेन वर्ब में भी देखेंगे। तो देखते हैं पहला स्ट्रक्चर। नीड, आवश्यकता या जरूरत। नीड का यूज किसी भी काम को करने की जरूरत या आवश्यकता होने के लिए किया जाता है, जैसे उसे खाना खाने की जरूरत है, राम को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। उसे खाना खाने की जरूरत है तो इसकी इंग्लिश होगी ही नीड ईट द फूड। ऐसा भी बना सकते हैं ही नीड्स टू ईट द फूड। यहाँ पर सेंटेंस नंबर 1 में नीड को मॉडल वर्ब में यूज किया गया है और सेंटेंस नंबर 2 में नीड को मेन वर्ब में यूज किया गया है। जब भी हम नीड को मेन वर्ब में यूज करेंगे तो सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार नीड का रूप बदलता रहेगा। राम को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। पहले इसको नीड मॉडल वर्ब से बनाएंगे तो इंग्लिश होगी राम नीड नॉट गो टू दिल्ली। मॉडल वर्ब में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो सीधा नीड के बाद नॉट लगाएंगे। आप इसको नीड मेन वर्ब से बनाएंगे तो इंग्लिश होगी राम डज नॉट नीड टू गो टू दिल्ली। जब नीड को मेन वर्ब में लेकर नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेकर नॉट लगाकर नेगेटिव बनाते हैं। इस प्रकार हम कोई भी काम आवश्यक होने या जरूरी होने के लिए नीड को मॉडल वर्ब में यूज करके या नीड को मेन वर्ब में यूज करके और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। नीड बी नाउन, बनने की जरूरत या बनने की आवश्यकता। नीड बी नाउन का यूज किसी को कोई खास व्यक्ति बनने की जरूरत या बनने की आवश्यकता होने के लिए किया जाता है, जैसे उसे डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, पूनम को अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। इस प्रकार के वाक्य आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। उसे डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। नीड को मॉडल वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी ही नीड नॉट बी ए डॉक्टर। यदि नीड को मेन वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी ही डज नॉट नीड टू बी ए डॉक्टर। पूनम को अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। नीड को मॉडल वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी पूनम नीड बी ए गुड पर्सन। यदि नीड को मेन वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी पूनम नीड्स टू बी ए गुड पर्सन। इस प्रकार हम नीड को मॉडल वर्ब या मेन वर्ब में लेकर इस प्रकार के और भी वाक्य की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। नीड बी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, होने की जरूरत है। नीड बी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का स्ट्रक्चर होने के कारण कर्ता या सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम होने की जरूरत है या आवश्यकता है होने के लिए किया जाता है, जैसे तुमको दंडित होने की जरूरत नहीं है, उसे शर्मिंदा होने की आवश्यकता है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। तुमको दंडित होने की जरूरत नहीं है। नीड को मॉडल वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी यू नीड नॉट बी पनिश्ड। और यदि नीड को मेन वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी यू डोंट नीड टू बी पनिश्ड, उसे शर्मिंदा होने की आवश्यकता है। नीड को मॉडल वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी ही नीड बी अशेम्ड। और नीड को मेन वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी ही नीड्स टू बी अशेम्ड। इस प्रकार हम नीड को मॉडल वर्ब या मेन वर्ब में लेकर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। नीड हैव नाउन, रखने की आवश्यकता होना। नीड हैव नाउन का यूज कोई भी वस्तु रखने की आवश्यकता या जरूरत होना के लिए होता है, जैसे मुझे गन रखने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बुक रखने की जरूरत है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। मुझे गन रखने की आवश्यकता नहीं है। नीड को मॉडल वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी आई नीड नॉट हैव अ गन। और नीड को मेन वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी आई डू नॉट नीड टू हैव अ गन, तुम्हें किताब रखने की जरूरत है। नीड को मॉडल वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी यू नीड हैव अ बुक। और नीड को मेन वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी यू नीड टू हैव अ बुक। इस प्रकार हम नीड को मॉडल वर्ब या मेन वर्ब लेकर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट।
नीड हैव हैड नाउन जरूरत या आवश्यकता थी। नीड हैव हैड नाउन का यूज कोई भी वस्तु होने की जरूरत थी या आवश्यकता थी के लिए किया जाता है, जैसे उसे गन रखने की जरूरत नहीं थी, उसे बाइक रखने की जरूरत थी। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब इनकी इंग्लिश देखते हैं। उसे बाइक रखने की जरूरत थी। नीड को मॉडल वर्ब में लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी ही नीड हैव हैड अ बाइक, और नीड को मेन वर्ब में लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी ही नीडेड टू हैव अ बाइक। यहाँ पर समझने वाली बात है कि नीडेड का यूज किया तो सेंटेंस में से हैड हटा दिया, क्योंकि नीड के सेकंड फॉर्म नीडेड ने ही सेंटेंसेस को पास्ट का बना दिया। अब वाक्य में हैड लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए जब नीडेड लगाया तो हैड को हटा दिया। जैसे सेंटेंस में देख सकते हैं, उसे गन रखने की जरूरत नहीं थी। नीड को मॉडल वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी ही नीड नॉट हैव हैड अ गन, और नीड को मेन वर्ब लेकर बनाएंगे तो इंग्लिश होगी ही डिड नॉट नीड टू हैव अ गन। इस प्रकार हम नीड को मॉडल वर्ब या मेन वर्ब में लेकर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। अब नीड मॉडल वर्ब का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और यदि बनाएंगे तो ग्रामर के रूल्स के अनुसार गलत हो जाएगा। इस प्रकार हमने नीड के मॉडल वर्ब के स्ट्रक्चर के साथ नीड के मेन वर्ब को भी देखा। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताओ। प्लीज सपोर्ट मी।